सेव दी चिल्ड्रन, यूनिसेफ, ये सब कहां चले गए? बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का दावा करने वाले कहां चले गए हैं? ये वो सवालात हैं वो मासूम बच्चियां कर रही हैं, जिनके घरों को, जिनके स्कूल्स को अब मिसमार किया जा सकता है। और यहां पर ये बच्चियां अश्कबार हैं, जज्बाती हैं। और अगर किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर तालिबात के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी दुनिया चीखने वावेला मचाने लगती है, लेकिन यहां पर तो मासूम बच्चियों के घरों से उनके छतों का साया छीना जा रहा है और उसके साथ साथ यहां पर इन बच्चियों के स्कूल्स को भी गिराया जा रहा है। ऐसे में यहां पर मासूम बच्चियां इल्तिजा कर रही हैं और यहां पर एक रहम की तरह से अंदाज में बात करते हुए कहती हैं कि हमारे तालीमी इदारों को बचाया जाए, हमारी छतों को बचाया जाए, हम यहां से कहां जाएंगे। ये दर्द, ये एहसास इन मासूम बच्चियों में है जो रोते हुए दुआएं कर रही हैं। और आज फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला सुनाती है वो भी देखने के काबिल होगा। हम अपने स्कूल कहाँ पढ़ेंगे, हमारे स्कूल छीने जा रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? रहनुमा। उम्र कितनी है? 12। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6। स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? राजकीय बालिका इंटर। वही स्कूल जा रहे हैं जहाँ पढ़ रही हैं। कहाँ रहेंगे? हमारी मंदिर मस्जिद में अच्छी। मेरा नाम मंतशा शफीक है। मैं कक्षा 11वीं बी की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में पढ़ती हूँ। जो ये पीछे स्कूल है वो मेरा ही है और मैं आज 6 क्लास से फर्स्ट ईयर क्लास में आ चुकी हूँ, जो मैं इस स्कूल से पढ़ी हूँ। और जो आज मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ वो मेरी क्या है कि मैं इस स्कूल से जो पढ़ी लिखी हूँ, तो यहाँ पर आज मैं इतने वर्ष जो बोल रही हूँ मैं उसी स्कूल से बोल रही हूँ। तो आज सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट ईयर, हम अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारी छतें छीनने, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जानें दे देंगे मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग, जिनकी 4-4 पीढ़ियाँ इस जगह ख़त्म हो गई हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेंगी। हम मर जाएंगे मगर अपनी जगह से नहीं। रातों की नींद हराम हुई। देखिए ये तो नाहक हो रहा है। ये मुस्लिम बस्ती है इसलिए इसको हटाया जा रहा है। क्यों सामुदायिक माना जाएगा इसको? क्या समझे हम कि हम ये कंट्री हमारे लिए नहीं रही से? किसी तरीके से यहाँ का वोट बैंक कुछ कम हो जाए, सीधा सीधा ये वोट बैंक कम हो जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जितनी बड़ी आबादियाँ इफेक्टिव हो रही है, लगभग 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होंगे।